कभी सोचा है, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर खुशी, हर ऐशो आराम था, वो आखिर क्यों सब कुछ छोड़ देगा? चलिए, आज इसी असाधारण सफर को समझते हैं जिसने राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया। तो ये पूरी कहानी, ये जो हम समझने वाले हैं, ये कुछ पुराने नोट्स पर आधारित है। और इन्हीं के सहारे हम उस राजकुमार की दुनिया में झांकेंगे जिसकी किस्मत में कुछ बहुत अलग लिखा था। तो कहानी शुरू होती है राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से। एक ऐसी दुनिया में उनका जन्म हुआ जहां हर तरह का ऐशो आराम था, हर सुविधा मौजूद थी। जरा सोचिए, एक राजकुमार का जन्म होता है। बात है लगभग 563 ईसा पूर्व की। जगह है लुम्बिनी और वंश है शाक्य। पिता राजा शुद्धोदन, माँ रानी महामाया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। जिंदगी एकदम परफेक्ट लग रही थी, है ना? एक प्यार करने वाला परिवार, पत्नी यशोधरा, बेटा राहुल, सब कुछ तो था उनके पास जो कोई भी इंसान चाहेगा। एक तयशुदा भविष्य। लेकिन फिर आता है कहानी में एक बड़ा मोड़, एक ऐसा पल जिसने सब कुछ बदल दिया, जब उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। इसी को महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग कहा जाता है। वो पल जब उन्होंने अपनी आरामदायक जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। ये नंबर देखिए, 29, सिर्फ एक संख्या, पर ये वो उम्र थी जब सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। सोचिए, इस उम्र में ज्यादातर लोग अपनी दुनिया बसा रहे होते हैं ना, पर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अपना महल, अपना परिवार, अपना भविष्य, सब कुछ। और क्यों? सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ एक राजकुमार की जिंदगी, एक पूरा राज्य, पत्नी बेटा, हर तरह का सुख। और दूसरी तरफ एक तपस्वी का रास्ता, जिसने अपनी मर्जी से सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने आराम को छोड़कर सच्चाई की मुश्किल राह चुनी। और यही वो फैसला था जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। हाँ, लेकिन ये रास्ता फूलों का नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ये सफर मुश्किलों से भरा था, खुद को खोजने की एक लंबी और कठिन यात्रा थी। पर इसका जो इनाम मिलने वाला था, वो भी उतना ही बड़ा था। तो सवाल ये है कि एक राजकुमार आखिर कैसे ज्ञान प्राप्त करता है? क्या करना पड़ता है इसके लिए? कैसा था वो पूरा सफर? देखिए, इस ज्ञान की खोज के कुछ बहुत खास पड़ाव थे। सबसे पहले तो वो बोध गया पहुंचे। वहां जाकर निरंजना नदी के किनारे बैठे और फिर सबसे जरूरी कदम, एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। पूरे 49 दिनों तक उन्होंने लगातार तपस्या की। और फिर 35 साल की उम्र में अपनी दुनिया छोड़ने के लगभग 6 साल बाद वो पल आ ही गया। वो एक क्षण जब राजकुमार सिद्धार्थ हमेशा के लिए बदल गए, जब उन्हें अपने हर सवाल का जवाब मिल गया। और तभी से वो कहलाए बुद्ध। बुद्ध, जिसका मतलब है द एनलाइटेंड वन, यानी जिसे परम ज्ञान मिल गया हो। ये सिर्फ एक नाम या उपाधि नहीं थी, नहीं, ये उनके सालों के संघर्ष और उनकी पूरी खोज का नतीजा था। तो अब ज्ञान तो मिल गया, लेकिन इसके बाद क्या? बुद्ध का अगला कदम था इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाना। इससे सिर्फ अपने तक रखना, ये उनका मकसद था ही नहीं। और अपनी पहली सीख देने के लिए, अपना पहला उपदेश देने के लिए उन्होंने सारनाथ को चुना। उस समय सारनाथ ज्ञान और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। उनके इस पहले उपदेश को एक बहुत खास नाम दिया गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। इसका मतलब है धर्म के पहिए को घुमाना या उसे गति देना। ये एक नए विचार की शुरुआत थी, जीने के एक बिल्कुल नए तरीके की, जिसने आगे चलकर दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। तो इस पूरे सफर को अगर हम देखें, इसका सार क्या है? उनकी ये विरासत आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये टाइमलाइन देखिए, ये उनके जीवन के सबसे अहम मोड़ों को दिखाती है। लगभग 563 ईसा पूर्व में जन्म, लुम्बिनी में। 29 की उम्र में सब कुछ त्याग दिया। 35 की उम्र में ज्ञान मिला और आखिर में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक अविश्वसनीय सफर था, है ना? एक महल में रहने वाले राजकुमार से प्रबुद्ध व्यक्ति बनने तक का सफर। ये एक पूरा कायापलट था। और उनकी ये कहानी ना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में प्रबुद्ध या एनलाइटेंड होने का मतलब क्या है?
क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है या इसमें आज भी हमारे लिए कोई सबक छिपा है? सोचने वाली बात है।